तो वही दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी खास खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, गोल्ड प्राइस टुडे। तो सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, अब 51,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड रेट। और आगे जानेंगे छत्तीसगढ़ में मौसम। दोपहर बाद छाए बादल, तेज हवाओं के साथ आई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा हाल। साथ ही बात करेंगे नक्सलगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता। लोन वराटू अभियान के तहत 3 इनामी समेत 25 नक्सली ने किया सरेंडर। और आगे जानेंगे चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज है 10 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन। तो आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, 30 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहा दुर्लभ संयोग। श्रवण नक्षत्र और सर्वार्ध सिद्धि योग में रक्षा सूत्र बांधेगी बहनें। तो रायपुर इस बार रक्षाबंधन 3 अगस्त को दुर्लभ संयोग में भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। तो पंडितों के अनुसार जिस घड़ी और नक्षत्र का काफी इंतजार रहता है, वैसा ही संयोग बन रहा है। सावन मास के आखिरी सोमवार को पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन श्रवण नक्षत्र और सर्वार्ध सिद्धि योग विशेष संयोग बन रहा है, जो विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा संयोग कभी कभार बनता है, अर्थात सुबह 9:30 दिन भर रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो दूसरी बात यह भी है कि शुभ लाभ और अमृत की चौघड़िया में रक्षाबंधन पर्व मनेगा। इस दौरान अपनी सहूलियत के अनुसार बहनें रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। उन्हें भद्र जैसी स्थिति का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह सुबह 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। इससे पहले कभी 11 बजे तक तो कभी दोपहर 1:30 बजे तक भद्र होने से बहनों को शुभ मुहूर्त के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार दिन भर अच्छा मुहूर्त है। तो 30 साल बाद संयोग। पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार ऐसा संयोग 30 साल बाद आया है। पिछले 2 वर्षों से रक्षाबंधन पर्व पर भद्र की बाधा तो नहीं रहती थी, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बना था जब दिन सोमवार हो और श्रवण नक्षत्र और सर्वार्ध सिद्धि का योग भी बनता हो। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, दंतेवाड़ा 3 इनामी समेत कुल 25 नक्सलियों मददगारों ने किया सरेंडर। सड़कें काटने, हथियार लूटने जैसी वारदातों में थे शामिल। तो दंतेवाड़ा जिले के 25 ग्रामीणों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सभी आम लोगों के बीच रहकर नक्सलियों की मदद किया करते थे। पुलिस की जानकारी पहुंचाना, सड़कें काटना, बम लगाना और हथियार लूटने के अलावा कुछ ग्रामीणों की हत्या करने जैसी वारदातों में शामिल रहे। इनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर 1 लाख रुपये का इनाम सरकार ने घोषित कर रखा था और पुलिस को इनकी तलाश थी। तो गुरुवार की सुबह जिले के कुआंकोंडा इलाके के कुछ गांवों में रह रहे नक्सल मददगारों ने समर्पण कर दिया। यह सभी बंदूक लेकर, वर्दी पहनकर नक्सलियों के साथ रहने के बजाय गांवों में रहकर नक्सलियों के लिए काम करते थे। सरेंडर करने वाले में 1 लाख का इनामी बुधराम तामो मांझी बारसे देवे सोढ़ी महिला शामिल हैं। तो नक्सलियों के लिए काम करने वाले इन ग्रामीणों के पोस्टर पुलिस ने जगह जगह लगा रखे थे। जिले के कलेक्टर दीपक सोनी, सीआरपीएफ के आईजी डी मौजूदगी में ग्रामीणों ने नक्सलवाद को छोड़ने, सड़कें न काटने, सरकार की योजनाओं का लाभ लेने, बच्चों को स्कूल भेजने जैसी बातों की शपथ ली। सभी को 10-10 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रशासन इनके रोजगार का बंदोबस्त करेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है गोल्ड प्राइस टुडे। तो सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, अब 51,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड रेट। तो रायपुर कोरोना संक्रमण काल में सोना चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्थानीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 51,000 रुपये तक पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलो पक्की 53,000 रुपये रही। 2 साल के भीतर ही सोने की कीमतों में ग्राहकों को 20,800 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। वर्ष 2018 में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 30,200 रुपये थी। तो सराफा कारोबारियों के अनुसार दोनों धातुओं में यह रिकॉर्ड महंगाई है। इससे पहले सोने चांदी की कीमतों कभी इस स्तर पर नहीं पहुंची हैं। कोविड-19 के बाद सोने चांदी की कीमतों में लगातार नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है। सराफा बाजार में जैसे जैसे कीमतों में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे लोगों ने खरीदारी भी तेज कर दी है। आमतौर पर बारिश के सीजन में सराफा बाजार औसत से कम माना जाता है, लेकिन जिस तरह लगातार कीमतों में उछाल जारी है, इससे रिटर्न कर लाभ लेने के लिए लोग शोरूम तक पहुँच रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों जैसे दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर, सरगुजा आदि इलाकों में भी सराफा बाजारों में रौनक कायम है। तो कैरेट के मुताबिक कीमत प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट की कीमत 51,000, 22 कैरेट की 48,000 और 18 कैरेट की 38,250 है। तो 6 महीने के भीतर 11,950 रुपये महंगी। तो सराफा बाजार में जनवरी 2020 में शुरुआती कीमतों पर गौर करें तो सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम 39,150 रुपये पर बिकी थी। 6 महीनों के भीतर सोने की कीमतों में 11,950 रुपये की महंगाई आ चुकी है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 6,300 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है। जनवरी में चांदी प्रति किलो पक्की 46,700 रुपये पर बिकी थी। आगे अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज 3500 के पार, मंत्री का पीएसओ पॉजिटिव, अंबिकापुर निगम ऑफिस सील।
तो रायपुर कोरोना वायरस पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। बुधवार को 111 मरीजों की पहचान हुई, जिनमें रायपुर से लेकर बस्तर संभाग के मरीज शामिल हैं। पहली बार है जब बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 24 घंटे में 17 लोग संक्रमित मिले। इनमें सीएएफ का एक जवान भी है। इसके बाद सर्वाधिक 13 मरीज रायपुर से जिले से मिले। तो इनमें दिल्ली से लौटी मेडिकल कॉलेज रायपुर के एक पीजी डॉक्टर, एक पुलिस के जवान और वहीं राजनांदगांव में आईटीबीपी के 3 जवान संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अंबिकापुर नगर निगम में कार्यरत एक कर्मचारी के पिता की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को सील कर दिए गए हैं और इससे पहले बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। तो बुधवार रात सरकार में एक मंत्री के पीएसओ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पीएसओ को भर्ती करवा दिया गया। गुरुवार को कॉन्टेक्स्ट ट्रेनिंग टीम पीएसओ से जानकारी जुटाएगी कि वो किन किन लोगों से संपर्क आया था। टीम मंत्री के सरकारी बंगले और उनके निवास पर कुछ लोगों के सैंपल ले सकती हैं। तो प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित 3526 हैं, एक्टिव केस 677 और डिस्चार्ज 2835 तथा 14 मौतें शामिल हैं। वही आगे है दोस्तों बड़ी खबर, कवर्धा में 70 लाख की लूट, आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइस मिल के कर्मचारियों को बनाया शिकार। तो कवर्धा से बिलासपुर जा रहे राइस मिल के 2 कर्मचारी गुरुवार सुबह 70 लाख रुपये लूट के शिकार हो गए। लुटेरे ने दोनों कर्मचारियों के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उनसे नोटों से भरा बैग छीन लिया। जब तक दोनों कर्मचारी संभलते तब तक आरोपी बाइक में सवार होकर फरार हो गए। कवर्धा एसपी अनिल सोनी ने 70 लाख रुपये लूट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लूट की वारदात आज गुरुवार सुबह 10 बजे के आसपास की है। राइस मिल के 2 कर्मचारी स्कूटी में 70 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इसी बीच पंडातराई और कुंडा थाने के बीच जंगलपुर के पास बाइक सवारों लुटेरों ने उनके बैग छीन लिया। तो पुलिस ने की जिले की नाकेबंदी। तो पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लूट की घटना को 2 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। वे बाइक में सवार होकर राइस मिल के कर्मचारी का पीछा कर रहे थे। फिलहाल लूट के शिकार पीड़ितों को कुंडा थाना ले जाएगा, जहां उनसे लुटेरे के हुलिया और वारदात के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। इधर पुलिस ने जिला मुख्यालय सहित सीमाओं में अलर्ट जारी करते हुए नाकेबंदी कर दी है। कवर्धा के अलावा सीमावर्ती अन्य जिलों के पुलिस को भी अलर्ट करते हुए घटना की जानकारी दी गई है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। वहीं आगे खबर है दोस्तों, देश में एक दिन में मिले करीब 25,000 नए कोरोना मरीज, कुल आंकड़ा 7,67,000 के पार। तो नई दिल्ली, भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार रोजाना नए आंकड़ों को छू रहा है। एक दिन में करीब 25,000 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,889 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 487 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,67,296 हो गई है, जिनमें से 2,69,789 सक्रिय मामले। इस महामारी से 4,76,078 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 21,129 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मौसम। तो दोपहर बाद छाए बादल, तेज हवाओं के साथ आई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा हाल। तो रायपुर प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार दोपहर बाद बादल जमकर बरसे। राजधानी रायपुर में करीब 2 घंटे तक बारिश होती रही। शहर के हर इलाके में बारिश देखने को मिली। नालियों में बारिश का पानी भर गया, इस वजह से कई बस्तियों में पानी भर आया। शहर के जोन के 2 वार्ड अकरमांग 7 में लोग परेशान होते दिखे। यहाँ दलदल सिवनी काली मंदिर पास लोगों के घरों में पानी घुस आया। लोग खुद ही पानी निकालने के लिए कोशिश करते रहे। शहर के महापौर ने पानी भरने की स्थिति संबंधित जोन के अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए थे। तो मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के अलावा तूफानी हवाएं और बिजली चमकने की स्थिति रहेगी। मौसम में आए बदलाव की वजह से यह हालत बन रहे हैं। अब लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। 13 जुलाई तक भारी बारिश होने, तेज हवाएं और बिजली कड़कने की घटनाएं होंगी। तो प्रदेश के उत्तरी भाग को लेकर खास तौर संभावना जताई गई है कि इन क्षेत्रों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आगे अपडेट है दोस्तों, स्नेक बाइट, सांप के काटने से वनकर्मी और 12 साल के बच्चे की हुई मौत। तो जांजगीर चांपा, मानसून आते ही छत्तीसगढ़ में सर्पदंश के मामले बढ़ जाते हैं। ताजा मामलों जांजगीर चांपा जिले का है, जहां सांप के डसने से एक वनकर्मी और 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। दोनों घटनाओं की पुलिस जांच कर रही है। तो पहली घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र के मोहतरा गांव की है। यहां पेड़ पर चढ़ते वक्त 12 साल के आशीष पटेल पिता जगन्नाथ पटेल को सांप ने डस लिया। परिजन उसे लेकर नवागढ़ अस्पताल पहुंचे। गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना शक्ति विकासखंड के सकरेली खुर्द की है। वनकर्मी उत्तम सिद्धार को बिलासपुर जिले के कोटा के घर में सांप ने डस लिया। वे वहां पत्नी के साथ रह रहे थे। पत्नी ने अपने बेटे को फोन करके बुलाया और वे वनकर्मी उत्तम सिद्धार को कोटा से गांव सकरेली खुर्द ले आए। तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल जांजगीर लेकर आए। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
तो सांप काटे तो अपनाइए उपाय। तो जारी निर्देश में सर्पदंश होने की दशा में क्या करें, इसके लिए यह बताया गया है कि सांप के काटने पर काटे हुए जगह को साबुन पानी से धोएं। दांत के निशान की जांच करें, कहीं जहरीले सर्प के काटने का तो दो दांत का निशान तो नहीं। काटे हुए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें। सर्पदंश वाले अंग को हिलाए डुलाए नहीं और उसे स्थिर रखें। घाव के ऊपर बैंडेज लगाएं। घायल व्यक्ति को सांत्वना दें। सर्पदंश में घबराहट के कारण हृदय गति चढ़ने से रक्त का संचार तेज हो जाने की दशा में जहर सारे शरीर में फैलने की आशंका बनी रहती है। तो जितनी जल्दी हो सके पीड़ित को नज़दीक के अस्पताल में ले जाया जाए। यदि जहरीले सांप ने काटा है तो सर्प निरोधक वैक्सीन लगवाएं।